स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्मी स्टडी जोन में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम टॉप 12 मैथ का क्वेश्चंस लेके आप लोगों के लिए आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी अक्टूबर में जो आर्मी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 86, 79 और 43। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8,67,943 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो अब स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है दोस्तों? स्थानीय मान मतलब स्थान मतलब प्लेस, ठीक है, प्लेस वैल्यू, और इसका जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, मतलब इसका चेहरा क्या बता रहा है। देखो 7 का स्थानीय मान कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 7,000। ठीक है, क्योंकि ये कितने स्थान पर है? हज़ार के स्थान पर है, तो पीछे तीन अंक है, तो यहाँ पे 3 जीरो आ गया। ठीक है, 7 का स्थानीय मान हो गया 7,000, और जातीय मान कितना है? इसका चेहरा देख के हमको क्या पता चल रहा है? इसका चेहरा देख के हमको पता चल रहा है कि ये 7 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है? इसका अंतर निकालना है। तो अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। इसको 7 से घटा देंगे तो यहाँ से एक पे चलेगा 10, 10 में से 7 गया तो 3, ये बच गया 9, ये बच गया 9, ये बच गया, ठीक है, 6, यहाँ से 6 लिख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो दोस्तों देखो, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होगी, हमेशा याद रखना, क्योंकि एक से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी, क्योंकि 2 सिर्फ और सिर्फ 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, और ये बहुत बार आर्मी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो मेरे भाई आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, ऑप्शन में आपको देगा 2, 3, 4, ठीक है, 5। तो यहाँ पे 3 भी रहता है, तो बहुत बच्चे 3 मार के निकल जाते हैं, लेकिन 3 इसका सही जवाब नहीं होगा। इसका राइट जवाब यानी कि सही जवाब होगा 2 होगा। ठीक है, तो मेरे भाई मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। ठीक है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि उससे क्या होता है, क्योंकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँच जाती है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ही दबाना मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 1920 तथा महत्तम समावर्तक 16 है। ठीक है, तो देखो इसका एक सूत्र होता है LCM गुने का HCF। ठीक है, LCM गुने का HCF बराबर है फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला संख्या कितना दिया हुआ है? LCM कितना दिया हुआ है? 1920, और HCF कितना दिया हुआ है? 16। अब क्या बोल रहा है? उसमें से एक संख्या 128 है, उसमें से एक संख्या दिया हुआ है 128, तो दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या उसको हमको निकालना है। तो भाई यहाँ से आप लोग काट लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं तो देखो यहाँ से 16 से 8 बार में जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो, यहाँ से कितने बार में जाएगा? 8 से इसको काटना है, तो 8 से देखो, 8 से 2 बार में 16। ठीक है, यहाँ से 3, 8 चौक 32, और यहाँ पे जो तो कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। आप लोग अपने अनुसार काट लेना। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 0.6 को भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0.6 को भिन्न में बदलना है। तो अब देखो यहाँ से 0.6 है, मैंने पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, क्योंकि जब 0.6 हो उसको भिन्न में बदलना हो तो दशमलव यहाँ से मतलब उड़ता है, उसके बाद नीचे कितना आता है? 10, क्योंकि एक अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक, तो नीचे 10 आएगा। ठीक है, अब देखो 3 से 2 बार में, 5 से 2 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/5 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो पे हम एम करते हैं कम से कम, ठीक है, 30 लाइक का एम करते हैं मेरे भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर्स मेरे लगभग 1080 हैं। तो भाई कम से कम 30 लाइक तो कर देना इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 के प्रथम 5 गुणों का मतलब गुणजों का औसत याद करना है। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का। तो देखो 3 का प्रथम 5, तो देखो यहाँ से क्या होगा? एक पहला 3 हो जाएगा, 3 से 6। ठीक है, 3 का टेबल लिख देना है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 से 3 बार में 9, 3 से 4 बार में 12, और 3 से 5 बार में 15। अब देखो क्या होता है, इसका औसत निकालने का एक सूत्र होता है कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या। तो सबको जोड़ देना है। ठीक है, सबको जोड़ने के बाद कुल अंकों की संख्या कितना? 1, 2, 3, 4, 5, नीचे लिख देना है 5। अब देखो 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 12, 30, 30, 12, 30, 15, 45।
तो कितना हो जाएगा 45/5। ठीक है, 45/5, तो इसको कितने बार में काटेंगे, 9 बार में काटेंगे। ठीक, तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका औसत कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मेरे भाई। ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग समझ जाइए। पिछली वीडियोज में भी मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ परसेंटेज में। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो कितना बोल रहा है, 10% अधिक है, तो यहाँ ऊपर में कितना लिखना है, 10। नीचे कितना हो है, 10% अधिक मतलब कितना होता है, 110 होता है। ठीक है, अब हमको 100% निकालना है, तो यहाँ से देखो 100 से इसको गुना कर देंगे, 1 0 कैंसिल, कितना आ गया, 100/11 आ गया। ठीक है, 100/11 आ गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, 100/11। अब इसको क्या करना है, देखो 11 तो नीचे आएगा, 9। ठीक है, 9, 11 9 99, 100/, तो यही हो जाएगा इसका इतना प्रतिशत कम है। ठीक है, ये जवाब हो गया इस क्वेश्चन का। आप लोगों को अगर पूर्णांक में तोड़ना नहीं आता है तो मेरे भाई भाग कर लेना, देखो डिवाइड कर लेना। 11 से 9, 11 को 9 से गुना करेंगे तो 11 9 99, ऊपर 1 है, इसको इससे गुना करते हैं और ऊपर वाले को उससे जोड़ते हैं, जो शेष बचता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 25% को भिन्न में बदलिए। अब देखो 25% है, प्रतिशत जब हटता है तो आप लोगों को पता ही है नीचे 100 आता है। 25 से एक बार में 25 से कम 25, 25 से 4 बार में 25 चौक 100। तो अब देखो 1/4 आ जाएगा, ये इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है तथा शिवम उसी काम को 16 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब देखो राम, ठीक है, राम को हम आर से डिनोट करते हैं, राम करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में कर रहा है मेरे भाई। अब देखो शिवम बोल रहा है कि शिवम जो है वो एस से, देखो शिवम जो है उस कार्य को कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है। तो अब क्या बोल रहा है कि दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब देखो इस 12 और 6 से कटने लायक संख्या कितना हो जाएगा, 12 और 6 से कटने लायक संख्या, 12 और 6 से कटने लायक संख्या कितना, 12 खुद होगा, जो कि 12 से 12 भी कटेगा और 6 से 2 बार में जाएगा। अब देखो इसका TW हमने क्यों लिखा, ठीक है, तो हमारा पहले से ही टाइम एंड वर्क का वीडियो डाला हुआ है, तो वो आप लोग देखोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे। वैसे मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, TW क्या होता है, टोटल वर्क। अब देखो इन दोनों से कटने लायक संख्या लेना पड़ता है, ठीक है, जो कि कटने लायक संख्या हो, जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है, तो वही हमारा कुल काम होता है, टोटल वर्क। ठीक है, कुल काम। अब देखो 12 कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 6 से 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, टोटल वर्क हमारा कितना है, 12, कुल काम हमारा 12 है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों मिलके उस काम को, तो दोनों मिलके ये कितना, ये क्या है, डे। ठीक है, ये है दिन, ये है डे, दिन मतलब 12 दिन और 6 दिन में करता है। ये क्या आ गया, ठीक है, इफिशियंसी मतलब क्षमता आ गया कि ये 1 दिनों में 1 रोटी खाता है और ये 1 दिन में 2 रोटी खाता है, तो इसका क्षमता है 1 दिन में 1, इसका है 1 दिन में 2। तो टोटल तो हमारे गमले से 3 रोटी खत्म हो रहा है ना 1 दिन में, तब 12 मतलब पूछ रहा है कि ये जो 12 रोटी है ये दोनों कितने दिनों में खाएगा। तो 1 दिन में ये 2 खाता है, 1 दिनों में ये 1 खाता है, ये 2 खाता है, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना खाता है, 3 खाता है। तो ये 12 रोटी कितने दिन में खा जाएगा, 3 से 4 बार में, यानी 4 दिन में ये 12 रोटी, मतलब 12 दिनों में ये मैंने रोटी लेके समझाया था आप लोगों को। अगर समझने में थोड़ी सी भी परेशानी हो रही हो तो आप लोग इसे कमेंट में करना मेरे भाई, ठीक है। और मैं व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। अब देखो कोई वस्तु है उसको 100 रुपये में बेचता है तो उसको 20 रुपया का लाभ होता है। यह है उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और ये क्या है उसका प्रॉफिट। तो अब देखो इसको दोनों को घटाने के बाद कितना मालूम पड़ता है कि 80 होता है। अब देखो कोई वस्तु उसने 80 में खरीदा, ठीक है, 80 में खरीदा, उसको 100 में बेच दिया, ठीक है, तो कितना आ गया, 20% का, 20 रुपये का लाभ हुआ। अब देखो वही तो समझना है, यहाँ पे 20 का लाभ हुआ कितने पे, 80 पे, तो गुने का 100 कर देना है। अब मैंने नीचे 80 क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे भाई हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकलता है, तो क्रय मूल्य पे निकलता है। और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का पहले से ही एक वीडियो बना के डाल दिया है, तो मेरे भाई आप लोग उस वीडियो को जरूर देखो अगर नहीं समझ में आता है तो। अब देखो 20 से 4 बार में गया ये, ठीक है, 80, 4 से कितने बार में जाएगा, 25 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25%
इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी तथा एसपी। सीपी एसपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य, ठीक है, और ये विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं सीपी और एसपी से, ठीक है। तो इसको सीपी और एसपी से डिनोट करते हैं। अब देखो सीपी कितना है 10, ये कितना है 11। अब देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का अंतर कितना, 1। एक का फायदा होता है हमेशा किस पे, क्रय मूल्य पे। 1/10 गुने का 100 कर देना है। अब देखो ये 0 ये 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, ठीक है। 10% इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी 5:9 है, ठीक है, 5:9 है। एक सेकेंड, ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी दिया कितना 5:9। अब देखो बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया 6:11। अब देखो यहाँ पे जो बी है, ठीक है, ये जो बी है, सॉरी मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ तब आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो, अब समझ जाओगे, ये जो बी है, ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि 9 है, और यही बी, ठीक है, यही बी यहाँ पर कितना है 6 है। तो भाई ऐसे कैसे होगा, यहाँ पे आप 9 हो, यहाँ आओगे तो 6 हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसको क्या करना है, इसका एक तरीका होता है, वैसे मैं इसका एक तरीका बता देता हूँ। देखो इसका सिंपल सा तरीका क्या करना है आप लोगों को, एक देखो ए अनुपात बी होता है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नीचे लिख देना है बी अनुपात सी, ठीक है, ये सूत्र होता है। इस पर आप लोग करोगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे, 5:9 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6:11 है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। यहाँ पे बी 9 था, यहाँ 6 था, तो दोनों को लिख दिए हैं। अब देखो 6 से इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा, बीच में अनुपात है, अनुपात दे देंगे। 9 से 6 बार कितना बार में जाएगा, 9 छक 54, गुना करना 54 आ गया। अब देखो 9 से इसको गुना करेंगे तो 11×9 99 आ जाएगा, ठीक है, 99 आ गया। तो यही इसका जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मेरे भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में करता है। मान लो ए उसको कितने दिनों में करा, 18 दिनों में करता है, ठीक है। अब बोलता है कि बी अकेले उसे 15 दिनों में पूरा करता है। बी जो है वो अकेले उसे 15 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, बी अकेले उसे 15 दिनों में पूरा करता है। तो अब देखो क्या कह रहा है, ये क्या होता है, ये डे होता है, मतलब दिन होता है, ठीक है। अब देखो इफिशियंसी निकालेंगे, क्षमता, तो इन दोनों से करने लायक संख्या कितना, 18 और 15 से करने लायक संख्या मेरे भाई कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है, 90। तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 90। अब देखो 90 आ गया जब, तो बोल रहा है कि 18 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 15 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क कितना है 90। अब आगे पढ़ते हैं, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया। एक दिन में बी करता है 6, तो 6 दिनों में कितना करेगा, 6 दिनों में कितना करेगा आप ही लोग बताओ। तो 6 दिनों में ये कितना करेगा, 6 गुने का 10, 6 गुने का 10 अगर ये कर लिया तो कितना कर दिया, 60 कर दिया। टोटल काम तो 60 ही इसने बी करके निकल गया, ठीक है, शेष करके छोड़ दिया। तब शेष कितना बचा, 90 टोटल काम था, 60 बी करके भाग गया, तो कितना आगे बचा, 30 बचा। अब क्या बोल रहा है कि ये जो, सॉरी एक सेकेंड, इसका कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, अब देखिए शेष कार्य कितना बचा, 30 बचा, ठीक है, शेष कार्य कितना बचा, 30। तो ये जो 30 कार्य बचा इसको कौन करने आएगा, तो बोल रहा है कि शेष कार्य को अकेला ए कितने दिनों में करेगा। यहाँ ए छूट गया है, तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में करता है 5 काम, तो 30 काम को कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में करेगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 6 दिन। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मेरे भाई जिस किसी भी भाई को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे भाई इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करना, ताकि इससे आप सभी भाइयों का लाभ हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।